अब साथ साथ सर हमें एन के साथ ओ भी पता चल गया है। ओ का मतलब है सर हमने सब्सक्रिप्शन कितनी कैश में रिसीव की है, 790 की। ये भी यहाँ डाल दें सर, 790। डन। अब तक हमने सर अच्छी खासी फिगर्स निकाल ली हैं। आगे बढ़ें सर। अब हमारे पास मिसलिनियस आ रहा है सर। मिसलिनियस को मैं ये ब्लू कलर दे देता हूँ सर। मिसलिनियस सप्लाईज यहाँ भी आ रहा है। मिसलिनियस सप्लाईज के लिए हमने सर एक्सपेंस भी बुक किया हुआ है। मिसलिनियस सप्लाईज के लिए हमने रिसीट एंड पेमेंट में भी सर हमें 132 रुपये नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हैं। सिर्फ हमारे पास मिसिंग फिगर जो है वो मालूम करने वाली फिगर है, वो मिसलिनियस सप्लाईज का एक्सपेंस है। तो मिसलिनियस सप्लाईज के अकाउंट में जाते हैं सर। हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग तो डला हुआ है उसमें। ड्यूरिंग द पीरियड सर हमने इसके लिए कैश पेमेंट की है 132 रुपये की। तो अकाउंट में जाके कैश की पेमेंट दिखा दें सर। हमारे पास मिसलिनियस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 131 रुपये से। ऐसा 131 है सर, 132 रुपये, सॉरी। अब बताएं जी, हमारे पास दूसरी साइड पे 10 प्लस 132 माइनस 13, सर हमारे पास एक्सपेंस आ जाता है इसका 129 रुपये का। डन। तो अब एक काम करें सर, एक्सपेंस 129 का आ गया तो इसको एच में डाल दें, एच 129 रुपये। ठीक है जी। अब इसको सर ज़रा नीचे बैलेंस शीट और पीएनएल में भी ले जाएं सर ज़रा, इनकम एक्सपेंडिचर में। सर 13 रुपये का हमारे पास एसेट है मिसलेनियस सप्लाईज। सर हमारे पास कैश आया 132 रुपये का, रिसीट्स में डाल दें सर, सॉरी पेमेंट्स में डाल दें। मिसलेनियस सप्लाईज हमने ख़रीदी है 132 रुपये की। और सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 132 रुपये की ख़रीदी है हमने। हाँ, 129 रुपये का हमारे पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस में डाल दें सर। सर सारी जगह हमने इसको भी पहुंचा दिया। डन। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। अब जी हमारे पास सर टक शॉप का रेंट आ रहा है, ये हमारी इनकम है, इसका रिसीबल मिसिंग है, इसका रिसीबल मिसिंग है। तो एक काम हम करते हैं जनाब, हम उठाते हैं जी टक शॉप का रेंट यहाँ आ रहा है। अच्छा, हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टक शॉप के रेंट की इनकम भी आ रही है, और हमारे पास सर इसमें हमारे पास सर कैश भी आ रहा होगा, रिसीट्स में आ रहा होगा टक शॉप का रेंट। तो सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ मिसिंग है तो ई में इसका क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। तो आए ज़रा जी, टक शॉप का ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है, क्लोजिंग मिसिंग है। सर हमारे पास टक शॉप की रेंट इनकम आई है 252 की। टक शॉप की रेंट इनकम 252 का। सर हमारे पास कैश आया है कितने का जी, कैश से हमारा रिसीवल कम हुआ होगा सर 248 का। तो मुझे बताएं सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा होगा सर, 37,252 माइनस 248, यार है सर मेरे पास 41 रुपीज़ का अमाउंट। तो सर अगेन हमारे पास मिसिंग था 41। अब देखें पॉइंट कौन सा है 41 का, सर ये हमारे पास है पॉइंट ई, 41 मिसिंग था। अब सर इसकी बैलेंस शीट और इस अकाउंट से बैलेंस शीट और सारी चीज़ें ले लें। रेंट रिसीवेबल का एसेट है 41 का, एसेट में डाल दें जी, रेंट रिसीवेबल एसेट में। और जी एसेट में डालने के बाद सर मेरे पास इनकम आई है 252 रुपये की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दें, रेंट इनकम। और सर मेरे पास कैश पे कैश रिसीव हुआ है 248 का, सब जगह डल गई सर। रेंट का हिसाब किताब खत्म। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलें जी, अब हमारे पास सर आ रही है अगली चीज़, एडवांस सैलरीज। सर एडवांस सैलरीज 15 और 18, और साथ ही हमारे पास सर यहाँ सैलरी पेबल भी आ रहा है 41 और 52। ठीक है, दोनों ऑलरेडी हम अकाउंट में डाल चुके हैं। सैलरी से रिलेटेड एक्सपेंस मेरे पास मिसिंग है, मिसिंग है जी, मिसिंग है। और सैलरी से रिलेटेड कैश आ रहा है मेरे पास 560। तो एक्सपेंस मिसिंग है, कैश 560 आ रहा है। कैश हमारे पास आ रहा है सर 560। तो सर हमारे पास कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। अब बताएं सर मेरे पास कितने रुपए का एक्सपेंस बनता है, 15 रुपए का प्लस 560 प्लस 52 माइनस 41 माइनस 18। सर ये मेरे पास आ रहा है 568 सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है जी। तो हमारे पास ये था पॉइंट नंबर जी, 568 जी, 568। डन।
अब बताएं सर बैलेंस शीट के ऊपर, सर बैलेंस शीट के ऊपर हमारे पास सर सैलरीज का प्रीपेड भी आ रहा है और सैलरीज का जो है वो पेबल भी आ रहा है, तो प्रीपेड सैलरीज भी डाल दें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे, प्रीपेड सैलरीज और सैलरीज पेबल दोनों डाल दें। प्रीपेड सैलरीज कितनी है भैया 18 और पेबल 52, 18 और पेबल हमारे पास है 52, डन। इसी तरह सर सैलरी एक्सपेंस यहाँ डाल दें, कितने का भैया 568 का, यस सर। और सैलरी की पेमेंट आप नीचे डाल दें सर, सर सैलरी की पेमेंट कितने की जी, सैलरी की पेमेंट कितनी है मेरे बच्चों 560। डन होता जा रहा है जी, आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो नुक्कड़ तक पहुंचते जा रहे हैं, एक हेड और कंप्लीट हो गया, डन। बड़े एक स्टेप आगे सर। अब हमारे पास बैंक है, बैंक को सबसे आखिर में देखेंगे, थर्डी व्यू। दूसरी तरफ जी टेनिस कोड आ रहा है सर, टेनिस कोड में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं दोबारा पीला रंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं सर, दूसरा कलर इस्तेमाल कर लें फिर याद नहीं रहेगा। टेनिस कोड का सर फंड आ रहा है 200 260। सर मेरे पास नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं आ रहा सर, मेरे पास फिर एक पेमेंट आ रही है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर, मेरे पास रिसीट सर, टेनिस कोर्ट का जो इनकम रिसीट का अमाउंट है वो मिसिंग है, और सर इस रिसीट से ही ये फंड इंक्रीज हुआ है, 200 से 260 हो गया है, तो दोनों का डिफरेंस मेरे पास सर रिसीट का ही अमाउंट होगा, ठीक है जी। तो सर मेरे पास जो फंड है टेनिस फंड वो ओपनिंग है सर, मेरे पास जो कैश रिसीव हुआ है सर, मेरे पास जो कैश रिसीव हुआ है वो कोई 60 रुपए का रिसीव हुआ है, तो इससे सर मेरे ओपनिंग और उसमें फ़ंड में जो डिफरेंस आ रहा था, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सर बैलेंस शीट पे जाऊँ और रिसीट एंड पेमेंट में जाऊँ, उससे भी अमाउंट डाल दूँ, ठीक है। मेरे पास सर टेनिस फंड इसमें आएगा सर, जनरल फंड के बाद जगह छोड़नी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी, और मेरे पास सर रिसीट एंड पेमेंट में एक रिसीट आ रही है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। डन हो गया जी, एक और हेड हमारे पास नॉक हो गया सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। सर हमारे पास एसेट साइड तो मुकम्मल नॉक हो चुकी है, सिर्फ हमारे पास यूटिलिटीज़ भी हम मुकम्मल नॉक कर चुके हैं। यूटिलिटीज़ की फ़िगर सिर्फ हम ऊपर जाके डाल देते हैं सर। यूटिलिटीज़ में 18 रुपये का सर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास, 25 रुपये का यूटिलिटीज़ का पेबल इसमें डाल दें सर। सर हमारे पास यूटिलिटीज़ का अकाउंट जब हमने बनाया था ऊपर, तो उसमें सर हमारे पास एक्सपेंस आ रहा था 221 का, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस 221 का, और हमारे पास पेमेंट आ रही थी गालिबन 218 रुपये की, 214 रुपये की। हमने सारी चीज़ें एक एक करके सर कंप्लीट की हैं। अब हमारे पास सर रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सर कितनी चीज़ें सर, अच्छा हमारे पास में कोई मिसिंग फिगर थी जो हमने अभी निकाली है, हाँ सर हमारे पास पी आ चुका है, कितने का जी, रिसीट्स है हमारे पास 60 रुपीज़ की, ठीक है जी। एन भी हो गया, ओ भी हो गया, पी भी हो गया, क्यू एल एम और एफ रह गया बस, और बी रह गया हमारे पास, डन। यहाँ तक हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, यूटिलिटीज़ डन। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का आई रह गया सर, आई ये रह गया सर, आई एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। सर इससे रिलेटेड कोई पेमेंट आ रही है जी सर, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड 180 रुपये की पेमेंट आ रही है, तो एक काम करते हैं जी, हम एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के अकाउंट में जाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग डला हुआ है सर हमारे पास, ड्यूरिंग द पीरियड हमने कैश पे किया है सर, कैश क्रेडिट और एनुअल सब्सक्रिप्शन का पेएबल का अकाउंट डेबिट कितने से 180, तो इसका मतलब है सर ड्यूरिंग द पीरियड मेरे पास जो एक्सपेंस बुक हुआ है वो बुक हुआ है 190 का, 180 रुपये उसमें से पे हो गए और 10 रुपये रह गए,
तो सर मैं यहाँ ले जाके यहाँ डाल रहा हूँ सर एनुअल स्पोर्ट्स पेबल 10 रुपये से। सर मेरे पास इसमें एक्सपेंसेस में एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट एक्सपेंस 190 रुपये से, और मेरे पास सर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट जो हमने कैश पे किया वो 180 रुपये का पे किया है। डन हो गया जी। सर देखें इसमें से क्या फिगर हमारे पास निकल आई। क्या मिसिंग था सर इसमें हमारे पास? पी नहीं, पी नहीं था हमारे पास में, मिसिंग था, किधर गया जी, आई। आई में हमारे पास आ गया जी एक एक्सपेंस 180 रुपये का, आई भी आ गया जी 180। अब हमारे पास सर जो चीज़ें मिसिंग हैं वो रिपेयर एंड एक्सपेंस हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर ऊपर कोई रिसीवेबल पेबल नहीं आ रहा, सीधा सीधा 40 रुपये का अमाउंट यहाँ आ रहा है, यहाँ 40 रुपये का अमाउंट आ रहा है, और सर यहाँ 40 रुपये का ही अमाउंट आना चाहिए, जो हमने पे किया वही हमारा एक्सपेंस है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्यों आ गया जी 40 रुपये का अमाउंट। मैं इसको जाके सर नीचे दोनों जगह पे डाल रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी रिपेयर एक्सपेंस, और सर मेरे पास पेमेंट्स के अंदर भी रिपेयर एक्सपेंस। डन हो गया जी। डन अंडरस्टैंड सर। हमारे पास क्यू भी निकल आया। अब हमारे पास एफ, एल और एम रह गए, और सर हमारे पास बाकी सब कुछ हो चुका है, जे और के भी हो गया ना हमारे पास। डन जी। अब हमने सर देखना है कि चीज़ों को हमने क्लोज करने की तरफ जाना है, क्लोज आउट करना है, और फिर एक एक करके जो है वो हमने इस पूरे स्टेटमेंट्स को भी कंप्लीट करना है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब देखिए हमने सारे हेड्स कंप्लीट कर लिए बैलेंस शीट से रिलेटेड। अच्छा यूटिलिटीज़ को भी मैं मार्क कर रहा हूँ, यूटिलिटीज़ यहाँ भी डन हो गया, यूटिलिटीज़ इधर भी डन हो गया, और यूटिलिटीज़ हमारे पास यहाँ भी आ गई। रिपेयर एंड एक्सपेंस हमने देख लिया सर, यहाँ भी आ गया, और रिपेयर एंड एक्सपेंस हमने यहाँ पर भी देख लिया। ठीक है जी। अच्छा अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं कि जी जो रिसीट एंड पेमेंट में आ रही है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। जैसे कि मिसिंग फिगर्स क्या है जी। कंट्रीब्यूशन आया सर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स का, सर मेरे पास एंट्रेंस फी आई है, और मेरे पास स्क्रैप वैल्यू आई। ये तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ अदर इनकम के नाम। ठीक है, ये तीनों को ऐड कर देता हूँ, 1, 2 और 3, और यहाँ मैं एल में डाल देता हूँ अदर इनकम। कितनी जी? 49 प्लस 86 प्लस 15, ये मेरे पास आ गया जी 150 रुपये का अमाउंट। 150 रुपये का अमाउंट आ गया सर मेरे पास अदर इनकम। अदर इनकम आ गया सर मेरे पास, एल आ गया जी अदर इनकम, और एम आ गया जी उसके अंदर कोई 150 रुपये का अमाउंट पक्का। ठीक है जी, 150 रुपीज़ का। डन। अब देखिए हमारे पास मिसिंग फिगर सिर्फ एफ रह गया, बाकी सब खत्म। ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, हम अब देखते हैं नीचे जाके हमारे पास सर हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये मुकम्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, सिर्फ इसमें जो है वो बैलेंसिंग फिगर बाकी है, बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हम देखते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं इससे रिलेटेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारे पास कहाँ है सर? ये रहा सर हमारे पास इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड सर, 4 इनकम है, मेंबर्स फी, टक शॉप, डोनेशन और अदर इनकम। अदर इनकम आ गया इधर? नहीं सर, अदर इनकम नहीं है, यहाँ डाल दो अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है जी। अब सर एक्सपेंसेस में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सपेंसेस हैं। ऊपर जाए सर हमारे पास एक्सपेंस साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 रिपेयर एक्सपेंस भी आ चुका है हमारे पास, सारी चीज़ें आ चुकी हैं सर। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ सर, मेरे पास इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। अब अगर मैं देखूँ तो सर मेरे पास सारी इनकम ऐड अप होगी, कितनी हो रही है सर? 70 प्लस 790 प्लस 252 प्लस 150, ये मेरे पास आ रहा है सर 1262। ऐसा कितना आ रहा है जी मेरे पास? 1262, यही है देखें। नौ सौ उन्नीस, 919 क्या है भाई? अच्छा, हमने ये गलती कर दी है, सब्सक्रिप्शन इनकम 790 रुपये की कहाँ गई सर हमारे पास सब्सक्रिप्शन? सर कैश 790 का, इनकम 919 रुपये की, 919 रुपये। हमने पोस्टिंग ज़रा सी गलत कर दी, इसको सही कर दो। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए 919, और रिसीट्स में आना चाहिए सर कितनी? रिसीट्स में आना चाहिए 790। दोनों जगह पे हमने 790 डाल दिया था, गलत था ये सर।
919 याद है सर 1391। ठीक है, अब बताएं सर मेरे पास जो एक्सपेंसेस है टोटल 161 8 12 129 प्लस 568 प्लस 221 प्लस 190 प्लस 40, ये मेरे पास आता है सर 1329। तो सर मेरे पास 1329 मेरे पास सर नेट नेट सरप्लस हो जाता है 1391, ये मेरे पास आ जाता है सर 62 रुपीज़ का। ये सरप्लस ले जाके करंट ईयर का सरप्लस अगर मैं देखूं तो मेरे पास सर यही फिगर मिसिंग थी बैलेंस शीट में 62, बी आ गया जी 62। अब सिर्फ एफ मिसिंग है जो मैंने देखना है, बाकी सब हो गया। ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डन। अब देखें आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। सर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 530 का, ये डाल दो सर अपने पास ज़रा रिसीट एंड पेमेंट में। ओपनिंग बैलेंस 530 की 1 2 3 4, ये 4 रिसीट्स आ रही है मेरे पास सर। अदर इनकम यहाँ आएगी 150 रुपये की है ना शायद। तो अगर मैं देखूं सर मेरे पास डेबिट साइड 530 प्लस 21 प्लस 790 प्लस 248 प्लस 60 प्लस 150, ऐसा ये मेरे पास आता है सर 1799। अब देखें सर मेरे पास जो क्रेडिट साइड है वो कितनी है भैया, 92 131 प्लस 132 प्लस 560 प्लस 214 प्लस 180 प्लस 40, ये मेरे पास आता है सर 1349। बिल्कुल सर, तो मेरे पास सर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ बच रहा होगा CD 450 रुपये का, तो मेरे पास ये भी हो जाएगा 1799। तो सर मेरे पास कैश का भी बैलेंस आ गया, रिसीट एंड पेमेंट भी मेरे पास कंप्लीट सर, तो मैं इसको भी टिक कर देता हूँ सर, ये भी डन। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी 450 रुपये का, मेरे पास पॉइंट एफ भी मुझे मालूम हो गया। खत्म हो गया जी सवाल तो, लेकिन अब बैलेंस शीट भी ज़रा टैली करने थे अपने दिल की तसल्ली के लिए। ठीक है जी, हमारे पास आ गया बैंक, कैश एंड बैंक कितने का जी 450 रुपये का, डन ये। और मेरे पास सर जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस था, जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास कितना जी 1766 और 22 आ गया मेरे पास और सर 1766 और 62। सर अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करता हूं तो ये मेरे पास बनते हैं 1828। सर ये मेरे पास ऊपर का टोटल आता है 2195 और नीचे का टोटल भी 2195 ही है। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखें, मैं इस सवाल को ना ये बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये सारी चीज़ें बनाए बगैर भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैंने बनाया। मैं सिर्फ अकाउंट्स बना बना के भी सवाल को सॉल्व कर सकता था। ठीक है जी, तो उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। खास तौर पे ये क्वेश्चन उस वक्त करना चाहिए जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में थोड़े सा आपका हाथ साफ हो चुका हो। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।